बच्चों, मैं संजीव सर आज फिर आपको क्लास यानी वर्ग 10 के गणित के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम इसके पहले वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन बच्चों उसमें सूचना ये है कि हमसे थोड़ा सा क्वेश्चन एक के बाद जो दूसरा था उसमें हमने जीरो को प्राकृत संख्या नहीं ए ऑप्शन सही मारा था। जो आप उसको मेरा बोला गया समझाया गया पार्ट सही था, लेकिन वहाँ पे एक जगह आप आंसर बी कर लोगे। जीरो एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो चलिए बच्चों, आज हम पार्ट 2 देखते हैं और पार्ट 2 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अर्धवृत्त की परिधि होती है, क्या होती है? ऑप्शन चूज कीजिए। 2 पाई आर, पाई आर प्लस 2r। तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस वृत्त का व्यास यानी कि 2r, ये आपका सही ऑप्शन होगा। आर त्रिज्या के गोले का आयतन, आर त्रिज्या के गोले का आयतन बच्चों क्या होगा? तो यहाँ पे आर त्रिज्या के गोले का जो आयतन होगा वो आपका इन ऑप्शन में 4/3 पाई आर क्यू होगा। वृत्त के केंद्र का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा या 0 डिग्री का होगा या 360 डिग्री का होगा। और डी तो ऑप्शन बच्चों हम अक्सर बोलते हैं कोई नहीं। तो यहाँ पे आप कौन सा चूज करोगे? सही आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट है आपका 15 cot A। तो 15 cot A इज इक्वल है आपका यहाँ पे 8 है। तो अब सोचिए कि cot A इज इक्वल क्या होगा? तो 8 यहाँ पे 15। अब इसको आप इस तरह से बनाएंगे तो 8 हो जाएगा। cot का फॉर्मूला B/P होता है, तो B हो गया, ये हो गया आपका। H निकालिएगा बच्चों तो आपको आंसर आएगा 17। तो 17 आएगा। तो आपसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए का यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो P/H यानी 15/17। तो आंसर होगा 15/17 B। 2 sin 38। अब 2 sin 38 डिग्री अब बाई यहाँ पे है cos 22 डिग्री। तो आप देखो कि 2 और साइन हम यहाँ पे 90 में 38 को लेस करते हैं तो हमारा क्या आता है? हमें लगता है बच्चों ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे 28 नहीं, ये 38 नहीं 68 होना चाहिए। ठीक है, 68 होना चाहिए। अब जाकर के ये हमारा सही हो गया। तो 68 को इसमें से हम लेस करेंगे तो आएगा 22 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे में cos 22 डिग्री। अब इसका होता है फॉर्मूला 2 sin 2, तो 2 sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। थीटा की जगह कितना है? 22। अब आई हो गया cos 22। इससे एक कट गया, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 2 सही। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, क्या होता है? तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, ऑप्शन सी। बिंदु यह किस चतुर्थांश में है? -6 और 3। बच्चों आपको पता है कि आप सबसे पहले एक प्लस का साइन लगाओ, इसमें दोनों पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ए निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों निगेटिव होता है और इसमें ए जो होता है पॉजिटिव होता है और बाई जो होता है वो निगेटिव। ये एक्स है, ये एक्सिस है, ये बाई है, ये बाई एक्सिस है। तो आपका देखिए यहाँ पे आगे माइनस है और पीछे प्लस है। देख लीजिए, आगे आपका माइनस है और पीछे आपका प्लस है। तो ये किस में है? द्वितीय चतुर्थांश में। इसको प्रथम बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं। तो ये किस में हो गया? द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है।
दो अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है? निर्देशांक मूल बिंदु, निर्देशांक बिंदु, इनमें से कोई नहीं, तो मूल बिंदु जहाँ पे दो अक्ष काटे। अब यहाँ पे देखिए इस अक्ष को इस अक्ष ने काटा है, तो ये आपका यहाँ पे मूल बिंदु है। एपी का सामान्य पद, यहाँ एपी का सामान्य पद 3n+4 का सार्वंतर क्या होगा? बच्चों हम यहाँ पे आपको बता दें कि ऐसा जब भी प्रश्न आए तो आप कुछ नहीं करो, जिसमें एन लगा हुआ है, जिसमें भी एन लगा हुआ है, बस वही आपका सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 1 रखा, 3 और +4 7, अगर 2 रखा तो 6 और 14, अंतर कितने का हो गया? 3 का। तो जो जिसमें एन लगा रहे उसी को आप आंसर मार देना, यहाँ पे ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सोचिए, या फिर सर्वांगसम, या दोनों। तो सभी समबाहु त्रिभुज हो या वर्ग हो, समरूप होते हैं। चलिए, x² - 4x + 1 के मूलों का योग। अब बच्चों मूलों का योग जो होता है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है? -b बटा होता है a। तो b का वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, और a का वैल्यू 1 डिवाइड करो 4, तो ये आपका सही ऑप्शन बी होगा। a² p² x² - q² = 0 है, तो इसमें से कौन से ऑप्शन होंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या हम बनाएंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि a² p² x² - q² = 0। तो a² p² और x² इक्वल q² पॉजिटिव हो गया, तो x² = क्या हो जाएगा? q² / a² p²। तो अब इसमें से हम अगर देखें तो हम स्क्वायर को अगर हटा दें, दो इधर भी स्क्वायर हटा दें, यहाँ भी हटा दें, तो हमारा क्या होगा? इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, और नहीं तो स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा होगा? या तो स्क्वायर रखेंगे तो भी देखिए कि यहाँ पे q² / a² p², अगर काट देते हैं तो ये, तो यहाँ पे ये होता है लेकिन ऊपर में q है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर सही है। 3√3 कैसी संख्या है? इसके पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी रूट रहे और जिसका वर्गमूल नहीं हो तो वो अपरिमेय होता है, तो इसका जो आंसर होगा अपरिमेय होगा। दो अभाज्य संख्याओं का बहुपद है। अब दो अभाज्य संख्याओं का जो बहुपद हम निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों यहाँ पे जरा सा देखिए क्वेश्चन को, दो अभाज्य संख्याओं का जो बहुपद होगा, बहुपद के जगह बच्चों हम यहाँ पे मसा कर देते हैं। मसा का मतलब हो गया महत्तम समावर्तक। तो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? 1। 1440 में 2 का अधिकतम घात है। 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाना है। तो 1440 में आप क्या करो? सबसे पहले एलसीएम लो, 2 से लोगे 7, 2 0, फिर 2 से लोगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180, फिर 2 से लोगे तो कितना हो जाएगा? 90, फिर यहाँ पे 2 से लोगे तो कितना हो जाएगा? 45। अब तो जो भी आएगा वहाँ, यहाँ पे अधिकतम 2 का पूछा है तो हम आगे नहीं निकालेंगे, इसी से देख लेंगे। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये आपका सी हो जाएगा। पाई है, तो बच्चों इसको हमेशा याद रखो कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होता है। कुछ नहीं करिए, डायरेक्ट मार दीजिए। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, तो 6/15। अब 6 में बच्चों हम डिवाइड करते हैं 15 से, तो यहाँ पे डिसमल, यहाँ पे डिसमल डाल लेते हैं 0, यहाँ पे डिवाइड किया 4,
तो ये कट जा रहा है, कट जा रहा है। जो चीज़ कट जाए डिवाइड करने पे वो शांत होता है, और नहीं कटे तो अशांत होता है। और मान लीजिए अंक दोहरा रहा है तो वो आवर्ती हो जाता है। तो यहाँ पे कट जा रहा है तो शांत। त्रिभुज एबीसी में अब देखिए ये पैरेलल का बात कर रहा है, तो जब पैरेलल का बात कर रहा है यहाँ पे आपको DE रखना है। पैरेलल का बात कर रहा है तो आप कुछ नहीं करिए, यहाँ पे जितना ये होगा, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम पर है, तो थेल्स थ्योरम में है कि भुजा जो होती हैं वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं। तो अनुपात यहाँ पे 5/3, तो इसका भी 5/3 ही होगा आंसर। तो यहाँ पर अब आप खोजिए कि 5/3 है या फिर नहीं है। तो नहीं है तो नन ऑफ दीज, अगर रहे तो 5/3 मारिए। 3 लगातार सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? 3 लगातार। अब 3 लगातार संख्या कौन कौन होगा? सम संख्या, तो एक 2, एक 4 और एक 6। अब 3 बोला है तो 3 से डिवाइड करिए, 6 12, 12 में 3 से डिवाइड करिए, टोटल हो गया 4। तो यहाँ पे ऑप्शन खोजिए कौन होगा? 4, ये हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। बच्चों हम कल इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, न तो माइनस होती है और न 1 से कोई बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 डेसिमल, ये ठीक है पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये कभी आंसर नहीं होगा। तो यही आपका यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से कि नहीं है, तो डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब है कि √10 × √15 का वैल्यू निकालना है। तो √10 को हम जरा सा देखें यहाँ पे कि √10 को हमने लिखा 2 × 5 और √15 को हमने लिखा 3 × 5। तो 5 5 दोनों में से निकाल लिया, ये 5 हो गया और ये आपका रूट में 6, यानी 5√6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपका सही है। 3 sec थीटा इज इक्वल है 2, तो थीटा का मान तो 2 हो गया √3, 2/√3। तो sec किसका वैल्यू हो गया? 2/√3 किसका होता है सोचिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 30 डिग्री का। tan 60 का वैल्यू होता है, क्या होता है? tan 60 का वैल्यू √3 होता है। मैंने इसका एक वीडियो आपको हम पहले ही दे चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखिए। ट्रिगोनोमेट्री का टोटल फार्मूला हमने उसमें लोड कर दिया है, आप उसे देखो, आपको खुद समझ में वहाँ पे आ जाएगा। और फिर बहुत सारे प्रश्नों को आप स्वयं हल करोगे, हमारी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए cos A इज इक्वल कितना है? x है। तो साइन A, अब बच्चों एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर कॉस स्क्वायर को हम उधर भेज दें तो 1 माइनस वहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस का वैल्यू है x, तो x स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट में चला जाएगा, तो आंसर कौन हो जाएगा? 1 - x स्क्वायर। थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, थीटा कोण वाले πr² θ/ 270 या πr² θ/ 360 या πr³ θ/ 360। तो आपका यहाँ पे सही जो होगा बच्चों, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो πr² θ/ 360। इसका एक और फार्मूला होता है 1/2 LR, चाप की लंबाई गुने त्रिज्या। तो आज हमने आपको इस वीडियो में एक बार फिर टोटल हमने कितने प्रश्नों को रखा? 25 प्रश्नों को। तो बच्चों इन प्रश्नों को फिर आप एक बार याद कीजिए या फिर लगाइए, दोबारा वीडियो देखिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके फिर से समझने का प्रयास कीजिए। और अगर कहीं दिक्कत आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बच्चों आपको धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।